हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 16 की रीडिंग कर रहे हैं, जो कि आपकी एक पोएम है, जग जीवन जो चिर महान। ये किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो ये दो बच्चे हैं जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम जो प्रार्थना करें वो किसके हित में हो? मानव के हित में होनी चाहिए। मतलब मानव के बारे में सोचकर ही होनी चाहिए। जैसे कि चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कवि? जग जीवन में जो चिर महान जिसका हृदय, जो मानव हमेशा दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखे। जैसे चिर महान का आपको अर्थ दिया गया है सदा महान रहने वाला, ठीक है। वो कहते हैं जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मतलब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं, हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं जिससे मानव हित हो समान। मतलब मानव के हित में हो जो, मैं उसका प्रेमी बनूं। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं जिससे मानव हित हो समान, मानव के हित में हो जो चीज़ें, ठीक है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। बच्चे कह रहे हैं, कवि कहता है, कवि मतलब प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि मैं वह प्रकाश बन सकूं, कि हे ईश्वर, मुझ में इतनी शक्ति हो, मुझ में इतनी ऊर्जा हो कि मैं वह प्रकाश बन सकूं कि छूटे भय संशय, डर, हमारे अंदर जो भय है, डर है, जो दुविधा है, जो परेशानी है, जो अंधभक्ति है, वो सब हमसे छूट जाए, हमसे दूर हो जाए। हमारे जीवन में एक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, एक उज्जवल तेज हमारे जीवन में आ जाए, मिल सके जिसमें अखिल व्यक्ति। अखिल व्यक्ति का अर्थात इसका अर्थ हो गया कि हे ईश्वर, मैं ऐसा प्रकाश बन जाऊं जिससे हमारे जीवन में चारों ओर अंधेरा जो फैला हुआ है, अज्ञान रूपी, वो दूर हो जाए और हम ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाएं। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर्म के स्वर्ग द्वार। कवि कहते हैं कि मैं इस अंधकार को, जो भेदभाव का अंधकार है हमारे हमारे अंदर में, जात पात, रंग रूप, अमीरी गरीबी का जो अंधकार है, हर भेदभाव को मैं क्या कर सकूं? दूर कर सकूं। इस अंधकार को मैं क्या कर सकूं? दूर कर सकूं। मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मतलब मैं जिनकी आंखें मुंदी हुई हैं, बंद हैं, उनको मैं क्या कर सकूं? खोल सकूं। उनको ये बात मैं बता सकूं कि ये जो सब होता है गलत होता है। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, एक रूप बनाया है, ठीक है। वो क्या कहते हैं? दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, दिशा दिशा में क्या हो? हर तरफ, चारों तरफ जो भी संसार ईश्वर ने बनाया है, वो संसार किससे ओतप्रोत रहे? प्रेम से ओतप्रोत रहे, ठीक है। लोगों के मन में जो भेदभाव हो, जो भी गलत भावना है, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए, ठीक है। मानव की उर के स्वर्ग द्वार, स्वर्ग द्वार मतलब उर मतलब होता है मानव का हृदय, ठीक है। तो मानव के हृदय में जो स्वर्ग का द्वार है, वो क्या कर सकूं? हे ईश्वर, मैं खोल सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। अंत में कवि क्या कहते हैं? पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आपसे ये अमर दान मैं पाकर क्या करूं? मानव का परित्राण कर सकूं, मतलब मैं मानव का उद्धार कर सकूं। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान, मतलब मैं मानव इस जीवन में फिर से एक बार ऐसे व्यक्ति ला सकूं जो चिर से कैसे हो? महान हो। अर्थात बहुत ही सुंदर कविता यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मैं जो भी अज्ञान रूपी अंधकार मानव के हृदय में बसा हुआ है, उसे मैं दूर कर सकूं और मानव के जीवन में नई चेतना का संचार कर कर उसके भविष्य को, उसके आने वाले वर्तमान समय को या उसके आने वाले भविष्य को क्या कर सकूं? उज्जवल और ज्ञान के सागर से ओतप्रोत बना सकूं। क्लियर है?